नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। ऊर्जा मंत्री के बयान से भड़के बिजली कर्मी और अभियंता। भ्रष्टाचार पर प्रहार करना है तो भ्रष्टाचार से युक्त निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाए। वाराणसी की बिजली महापंचायत के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया जाएगा ज्ञापन। जी हां, मिर्जापुर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा मंत्री के बयान पर कई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि ऊर्जा मंत्री सचमुच विभाग से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो बिजली के निजीकरण की पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करें। संघर्ष समिति के आह्वान पर आज लगातार 121वें दिन समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर विरोध प्रदर्शन किया गया। संघर्ष समिति ने कहा कि ऊर्जा मंत्री के हालिया वक्तव्य से कर्मचारी और अभियंता आहत है। यदि ऊर्जा मंत्री को भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने हैं तो उन्हें निजीकरण की प्रक्रिया को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। यह निजीकरण न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है बल्कि पूरे विभाग की कार्यकुशलता और जनहित में भी भारी आघात पहुंचा रहा है। संघर्ष समिति ने आगामी 29 मार्च को वाराणसी में आयोजित होने वाली बिजली महापंचायत का उल्लेख करते हुए कहा कि इस महापंचायत में निजीकरण के विरोध में पारित प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को सौंपा जाएगा। समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि वे प्रदेश और विशेषकर वाराणसी की जनता के हित में निजीकरण के फैसले को निरस्त करने की कृपा करें। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री के हालिया बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है, जिसमें मंत्री ने कहा था कि अब एक ट्रांसफार्मर फूकेगा तो एक अधिकारी भी फूकेगा। संघर्ष समिति ने कहा कि इस तरह के भड़काऊ और अनावश्यक बयानों से ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का माहौल बन रहा है, जो कि कोई भी जिम्मेदार मंत्री नहीं करना चाहता। संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि निजीकरण के इस उतावलेपन में ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शर्तें हटा दी गई हैं, जिससे बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यदि मंत्री सचमुच भ्रष्टाचार से निपटना चाहते हैं तो उन्हें निजीकरण की पूरी प्रक्रिया को रद्द करके इस मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। संघर्ष समिति ने कहा कि लाखों करोड़ रुपए की बिजली परिसंपत्तियों को कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है। यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और ऊर्जा मंत्री को अपने विभाग में चल रहे इस बड़े भ्रष्टाचार पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने प्रयागराज और मिर्जापुर में जन जागरण सभा की। इन सभाओं में बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और अभियंता उपस्थित हुए। जनपद मिर्जापुर से संवाददाता राजेश सिन्हा की रिपोर्ट। आज ये जन जागरण सभा हो रही है मिर्जापुर में, जिसमें लखनऊ से लोग यहाँ पर जन जागरण सभा के लिए आए हैं। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है कि बिजली के क्षेत्र में 42 जनपदों का, जिसमें पूरा दक्षिणांचल है, पूरा पूर्वांचल है, सबका निजीकरण करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसी के विरोध में हम प्रदेश के हर जिले में जन जागरण सभा कर रहे हैं। इसके बाद आने वाला कल का दिन है 29 मार्च, तो पूरा जो पूर्वांचल है, बनारस में कल एक बहुत बड़ी बिजली पंचायत होगी, जिसमें कर्मचारियों के साथ साथ आम उपभोक्ता किसान भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो उसी की तैयारी को लेकर आज हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं और सभी से जानेंगे कि क्या किसको क्या दिक्कत है, उपभोक्ताओं को क्या दिक्कत है निजीकरण से, कर्मचारियों को क्या दिक्कत है, आम जनताओं को क्या दिक्कत है और किसानों को क्या दिक्कत है। इन सब पर विस्तृत रूप चर्चा होगी। आपको पता है कि बिजली के निजीकरण से सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का हुआ, क्योंकि लगभग आज अगर 6.5 रुपये अधिकतम बिजली का रेट है तो 3 गुना बिजली, जैसे टाटा चल रहा है मुंबई में 7.5 रुपये पर यूनिट है, हमारे 6.5, तो 3 गुना महंगी बिजली हो रही है। उसके बाद जो किसान है जो आज मुफ्त बिजली ले रहा है पूरे प्रदेश में, जहाँ प्राइवेट कंपनियां टोरेंट है, जैसे आगरा में, जैसे एनपीसी ग्रेटर नोएडा में, वहाँ किसान आंदोलन कर रहा है कि उन्हें मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है। तो अगर ये 42 जनपदों का निजीकरण होता है तो 42 जनपदों में किसान की मुफ्त बिजली खत्म हो जाएगी। तो किसान की बहुत बड़ी समस्या है। कर्मचारियों के लिए 50,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी उसी दिन चली जाएगी जिसे निजीकरण होगा। 26,000 रेगुलर कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। तो ये ना तो कर्मचारी के हित में, ना किसान के हित में, ना आम जनता के हित में। निजीकरण आरक्षण से समाप्त हो जाएगा। युवा जो सरकारी नौकरी देखना चाह रहे हैं विभाग में, उनके सपने खत्म हो जाएंगे। तो आखिरकार हम सवाल पूछे जा रहे हैं माननीय ऊर्जा मंत्री से, ये निजीकरण कर किसके लिए हो? सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए, अपना कमीशन लेने के लिए? इससे जनता को कोई फायदा नहीं, किसी को कोई फायदा नहीं है। तो फायदा है किसको? इसीलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है कि निजीकरण का प्रस्ताव व्यापक जनहित में निरस्त किया जाए। अभी आपने देखा होगा माननीय ऊर्जा मंत्री ने क्या कहा, उनके ऐसे शब्द कि अगर ट्रांसफार्मर फूकेगा तो अधिकारी फूकेगा। माननीय ऊर्जा मंत्री बौखलाहट में बोल रहे हैं। इसका पूरी तरीके से हम निंदा करते हैं और माननीय ऊर्जा मंत्री से कहते हैं कि आपके इन शब्दों ने पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है। आप अपने वक्तव्य थोड़ा सोच समझ के दीजिए करिए। बिजली का एक कर्मचारी 24 घंटे अपनी जान हथेली रख के रात भर काम करता है और आपने कह दिया ट्रांसफर फूकेगा तो अधिकारी फूकेगा। इस प्रकार के शब्द माननीय ऊर्जा मंत्री को शोभा नहीं देते।
अभी मऊ में ही 2 दिन पहले एक ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, बिजली कर्मचारियों तत्परता से वो 630 kVA का ट्रांसफार्मर बचाया। बगल में रखा 400 kVA का ट्रांसफार्मर, उसको भी बचाया। उसके बगल में 250 kVA का ट्रांसफार्मर रखा था, उसको भी बचाया। वहां तो 3 ट्रांसफार्मर बचाए गए और जो आग लग रही थी उसको भी बचाया गया। लेकिन माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम में बिजली चली गई 5 मिनट के लिए, तो एचडी सस्पेंड हो गया, जे सस्पेंड हो गया, एक्शन चार्जशीट दे दी। तो मंत्री जी ये व्यवहार नहीं चलेगा बिजली कर्मचारियों के आपके प्रति, और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि बिजली कर्मचारियों को विश्वास में लेके निजीकरण की प्रक्रिया को तुरंत निरस्त किया जाए, जिससे सभी लोग जनता के हित में काम कर सके। ये पूरी विधानसभा में आपको पता है, जब बजट सेशन चल रहा था, जब विंटर सेशन चल रहा था, तो 100 से ज्यादा माननीय जनप्रतिनिधियों ने मुद्दा उठाया है। पूरी विधानसभा में बिजली का मुद्दा गूंजा है, काम लोगों को प्रस्ताव आया है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने विधानसभा में कहलाया है कि बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। आपने देखा होगा जोर शोर से माननीय विधायकों ने रखा है। हमने भी सभी सांसद विधायकों से मिलकर अपनी बात रखी है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के ही पास जाएंगे, बताएंगे कि इससे जनता का नुकसान है, कर्मचारियों को नुकसान है, किसानों को नुकसान है। ऐसी कौन सी योजना है कि आप निजीकरण करके सबको जो है नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि निजीकरण हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो निजीकरण को जो है करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे लड़ने के लिए सक्षम है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोगों का जो ये मुहिम है ये कामयाब होगा और आप लोग देखिए हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपके घर का बिल अगर 3 गुना हो जाए, अगर किसान की मुफ्त बिजली खत्म हो जाए, सारे किसान हमारे साथ आ जा रहे हैं। आगरा में जब बिजली पंचायत हुई थी, हजारों की संख्या में किसान थे, हमसे कह रहे हैं बताइए कितने ट्रैक्टर चाहिए। हमने कहा जरूरत नहीं ट्रैक्टर की, हमारा कर्मचारी 10 ट्रैक्टर के बराबर है। जब हम लोग खड़े हो जाएंगे तो निजीकरण अपने आप नष्ट हो जाएगा, या मैं पूरा विश्वास अपने आप पे। तक के लिए इतना ही, और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे डेली दर्पण के साथ।